भी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में हम क्या लिखें और जो ऑफिस लेटर है उसको यहाँ पर अटैचमेंट करना ज़रूरी है अथवा नहीं है। इसके साथ ही जो सेंसन लेटर होता है तो सेंसन लेटर की डेट यहाँ पर क्या लिखी जानी है। साथियों, सबसे पहले तो यही अवगत कराना चाहूँगा, जो सेंसन लेटर है उसी को हम बोलते हैं भुगतान आदेश। ये जो सेंसन लेटर है वही ऑफिस ऑर्डर लेटर है, ये एक ही बात है साथियों। यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर जो आप ऑफिस लेटर नंबर यहाँ पर अंकित करेंगे वो साथियों यूनिक होना चाहिए। अगर आपने यूनिक नहीं दिया है, यदि आपने भी वही लिख दिया है और किसी अन्य विद्यालय के द्वारा भी वही लिख दिया गया है या आपके द्वारा पुनः वह लिख दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब इसको आप सेव करेंगे एक्सपेंडिचर को, तो उस समय एक नीचे मैसेज प्रदर्शित होगा कि भाई आपका जो लेटर ऑफिस नंबर है वो पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है साथियों, तो इसलिए ये जो लेटर ऑफिस नंबर है ये साथियों यूनिक होना चाहिए, एक बात। दूसरा क्या है, दूसरा साथियों यहाँ पर इसमें लगभग जो है 28 जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेटर्स के साथ मतलब उसमें कोमा और जो स्लैश हैं वो सभी चीज़ें मिल करके। यदि उससे अधिक यहाँ पर आप अंकन करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस जगह इनवैलिड लिखा जाएगा। तो दो चीज़ें लेटर ऑफिस नंबर में यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब ये जो लेटर ऑफिस नंबर है तो हम कैसे लिखें, यूनिक कैसे बनाएं, एक बात। सम्मानित साथियों, जब भी आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए आप उससे बिल लेते हैं और बिल लेने के बाद आप क्या एक उसके लिए भुगतान आदेश जारी करते हैं, भुगतान आदेश बनाते हैं। आपके जो एसएमसी अध्यक्ष हैं और प्रधानाध्यापक महोदय, किस प्रकार का वो भुगतान आदेश होता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये भुगतान आदेश हमारा ये प्रिंट के रूप में है साथियों। मैं इसकी एक रिक्त प्रति इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। इसे आप अपने पेन से ऐसी हाथ से लिख करके बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा जो ये ऊपर पत्रांक होगा ये पूरा का पूरा आपका सेंसन ऑर्डर लेटर नंबर बन जाएगा। और किस प्रकार से बन जाएगा, सपोज करिएगा आपने लिखा एसएमसी के बाद यहाँ पर देखिएगा 02 लिखा हो, तो उससे पहले आप अपने विद्यालय के 2 लेटर लिख लीजिएगा। सपोज करो विद्यालय का नाम है अलीपुर दामोदर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा AM। ठीक है साथियों, और उसके बाद स्लैश लगा करके जो भी आपका पत्रांक है, ठीक है, पत्र व्यवहार पंजिका में आपने इसका अंकन किया है या पत्र व्यवहार पंजिका में अंकन नहीं किया है बल्कि एक दूसरी पंजिका आपने बना रखी है उसमें आपने अंकन किया, तो उसमें जो भी क्रमांक पर इस पूरे आदेश की आप एंट्री करेंगे उसको यहाँ पर अंकन कर दिया। जैसे कि मैंने क्रमांक संख्या 2 पर अंकन किया था ये, और फिर उसके बाद 2022-23 और उसके बाद DTD अर्थात दिनांक कितनी ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सेंसन ऑर्डर लेटर नंबर बन गया। इसमें बस ध्यान यही रखना है साथियों कि यहाँ जब पोर्टल पर आप अंकन करेंगे अगर इससे अधिक संख्या यहाँ पर हो जाएगी तो यहाँ पर ये इनवैलिड शो करने लगेगा। ठीक है, और अगर यूनिक नहीं होगा तो नीचे साथियों समस्या प्रदर्शित होगी, जिस समय आप सेव करेंगे तो सेव करते समय ये बताएगा कि ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। ठीक है साथियों, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम सेंसन ऑर्डर की। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा प्रदर्शित है ये तो आपको जानकारी होगी कि सेंसन ऑर्डर लेटर नंबर कहाँ से और कैसे लिखा जाए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस भुगतान आदेश की। साथियों, ये जो भुगतान आदेश है इसमें यहाँ पर देखिएगा हमें करना होता कि मद क्या आई है, तो मैंने मद आई थी कंपोजिट ग्रांट, कितनी आई थी 25,000। किस खाते में हमारे कंपोनेंट ये कंपोजिट ग्रांट की मद आई है तो उस खाते संख्या को एसएमसी के हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो विवरण देना होता है इस जगह, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर विवरण देना होता बिल का। तो देखिएगा यहाँ पर मैं किस कार्य के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो मैं पेटी कैश के लिए खर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसका कंपोनेंट कोड, पेटी कैश का जो कंपोनेंट कोड है वो भी हमारा जो हमारी कंपोजिट ग्रांट है उसी का कोड है F.01.18। उसके बाद देखिएगा उस फर्म या व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखना होता बिल संख्या। अब देखिए बिल संख्या और दिनांक, अभी यहाँ पर जो बिल संख्या कहाँ से आएगी, देखिएगा एक मेरे पास यहाँ पर बिल है, मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूँ। ये बिल है और इस बिल पर देखिएगा ये लिखी हुई बिल संख्या, तो यहाँ पर ये बिल संख्या डली हुई 92 ये अंकन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो दिनांक होती है इस दिनांक का वहाँ पर अंकन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको भरना होता बिल संख्या और दिनांक। तो साथियों बिल संख्या यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि बिल संख्या 92, उसके बाद तारीख आप भर दीजिएगा जो भी तारीख थी 29 और ये 2,
लेकिन यहाँ पर समस्या तब आती है जब साथियों हमारे पास बिल नहीं है, जैसे कोई मजदूर है, मजदूर को मजदूरी देनी है या हमें पैटी कैश निकालना हमारे इंचार्ज अध्यापक महोदय को, तो उस समय तो बिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल यहाँ पर शुरू में डैश लगा दीजिएगा और डैश लगाने के बाद बस तारीख खाली भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ धनराशि भरिएगा और जो वेंडर है जिसको पेमेंट आप कर रहे हैं उसका खाता संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर इस साइड में आप जो हमारे सचिव हैं, सचिव मतलब प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उनके यहाँ पर इधर बाईं तरफ साइन कर लीजिएगा मोहर लगा करके, और इस साइड में इधर की तरफ जो है एसएमसी अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर मोहर यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये है साथियों ये है साथियों भुगतान आदेश, सैंक्शन ऑर्डर, ठीक। और इसी का जो ये नंबर है, ये पूरा का पूरा डेट तक ये क्रमांक, ये क्या कहलाता है साथियों, हमारा सैंक्शन ऑर्डर लेटर नंबर। ये आपकी इच्छा है, इसमें आप जो सैंक्शन लेटर ऑर्डर नंबर है इसको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, बस ये यूनिक होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और रही बात ये कि इसका अंकन कहाँ पर किया जाए, इस भुगतान आदेश से संबंधित इसका जो ये पत्रांक आप देंगे इसका अंकन कौन से रजिस्टर में करेंगे। तो मेरा निवेदन है साथियों, इसके लिए आप एक पत्र व्यवहार पंजिका रहेगी, उस पत्र व्यवहार पंजिका में इसका अंकन कर दीजिएगा। जैसे क्रमांक नंबर 2 पर आपने अंकन करा और क्या लिखा, आपने लिखा कि भाई आज दिनांक इतने को पैटी कैश के लिए या स्वच्छता के सामान के लिए भुगतान हेतु भुगतान आदेश तैयार किया गया, जिसमें वर्णित विवरण के अनुसार पीपीए निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई, और नीचे हस्ताक्षर मोहर कर दीजिएगा। तो ये चीज़ का अंकन आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसके लिए या तो पत्र व्यवहार पंजिका में अंकन कर दीजिएगा या अलग से एक पंजिका बना लीजिएगा, उसमें क्रम वाइज आप कर सकते हैं। रही बात ये कि क्या इसका विवरण आप आयव्यय पंजिका में दें, तो साथियों इसका विवरण आयव्यय पंजिका में इसका अंकन नहीं होना है, वहाँ पर पीपीए जो जनरेट होगा उसका अंकन होना है। उसके संबंध में एक संक्षिप्त सी वीडियो हम बाद में प्रेषित कर देंगे। अब तो साथियों यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपने लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर लिख देंगे आप, और सभी जानकारी मैंने दे दी है। उसके बाद यदि यहाँ पर कुछ साथी पता कर रहे थे कि इसको अपलोड भी करना होगा क्या, तो ये जो हमने भुगतान आदेश बनाया है साथियों, इसकी पीडीएफ के रूप में यहाँ पर देखिएगा या जेपीजी के रूप में ही यहाँ पर अपलोड आप कर दीजिएगा। अगर आप अपलोड नहीं भी करेंगे तब भी ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि पेमेंट रुक जाएगा या एक्सपेंडिचर नहीं बन पाएगा, ठीक। अगर आप कर देंगे अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो भी जो है पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा जब साथियों भुगतान आदेश हमने बनाया है तो यहाँ पर अपलोड जरूर करिएगा। उसके बाद सैंक्शन की यहाँ डेट आ जाती, तो सैंक्शन की यानी कि भुगतान आदेश जो तैयार किया उस पर कौन सी डेट थी, उस डेट को साथियों यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। चलिए देख लेते कौन सी वो डेट थी। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये डेट है भुगतान आदेश की, हमारी इस जगह जो लिखी हुई होगी, ठीक, जिस दिन आप ये भुगतान आदेश बना रहे हैं उस दिन की ये डेट है, इसका अंकन आप उस स्थान पर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो सैंक्शन डेट है ये वो होनी है जिस दिन आप ये भुगतान आदेश तैयार कर रहे हैं। इससे बिल की तारीख का कोई मतलब नहीं है। बिल आपने मान लीजिए 10 दिन पहले लिया है तो वो डेट का कोई मतलब इसमें नहीं है, ठीक है साथियों। बिल की जो तिथि है वो कहाँ आनी है, बिल की तिथि आपकी यहाँ पर आनी है, बिल संख्या और दिनांक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि कोई साथियों मुझे लगा कि वीडियो अपलोड करने के बाद इसमें कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी बताना है, तो मैं इसका जो कमेंट बॉक्स है उसके पहले मैसेज में लिख दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस मैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ